हम में से बहुत सारे लोग अपना देश छोड़कर बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए या फिर एक बेटर लाइफ के लिए। पर हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टुवर्ड्स कभी खत्म नहीं होती। पिछले 1-2 महीने में देख लीजिए खुद आप, इसराइल ईरान की वॉर में हमने अपने लोग जो वहाँ पढ़ने गए थे, वहाँ काम करने गए थे, उनको हमने रेस्क्यू किया। वो अलग बात है कि इंडिया वापस आकर वो लोग खुश नहीं थे, उनको अपने स्टेट तक का भी ट्रैवल एंड अकोमोडेशन चाहिए था। दूसरे केस में निमिषा प्रिया, एक नर्स जो यमन गई थी काम करने के लिए, उसने अपने बिजनेस पार्टनर का मर्डर कर दिया 2017 में, और फिर 2018 में उसे कॉन्विक्ट किया गया। 2020 को उसको डेथ सेंटेंस दिया गया। ये तय था कि निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को गोली मार के मार दिया जाएगा, क्योंकि जो विक्टिम की फैमिली थी उन्होंने ब्लड मनी, जिसको शरिया कानून में दिया कहा जाता है, वो लेने से इनकार कर दिया था। इंडियन गवर्नमेंट और निमिषा प्रिया की जो फैमिली है, उन्होंने 8.5 करोड़ रुपए जो उन्होंने इंडिया में अपने फ्रेंड्स और सपोर्टर से कलेक्ट किए थे, वो ऑफर किए थे, पर विक्टिम के भाई ने ब्लड मनी लेने से इनकार कर दिया। फिर जो कलेक्टिव एफर्ट था हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स का, इंडियन गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, एंड इवन ईरान जिनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है हूती रिबेल्स पे, एंड द ग्रैंड मुफ्ती, इन सबके एफर्ट से जो डेथ सेंटेंस था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। पर मुझे लगता है कि विक्टिम की फैमिली एक बार को पैसे लेने के लिए, ब्लड मनी लेने के लिए मान भी जाती है, वो जो डेथ सेंटेंस है वो आई थिंक इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि क्राइम तो हुआ है और यमन ऐसे तो नहीं छोड़ेगी निमिषा प्रिया को। और तीसरा और आखिरी केस जिसका अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट आया नहीं है, हमारे जो 3 भारतीय माली अफ्रीका काम करने गए थे डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में, प्रकाश चंद जोशी जयपुर राजस्थान से, अमरलिंगेश्वर राव मेरियालागुड़ा तेलंगाना से, पी वेंकटरमन गंजाम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से। इन तीनों लोगों को 1 जुलाई को किडनैप कर लिया जाता है जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन से, जेनिम, जो कि अलकायदा का ही एक लिंक्ड टेररिस्ट ग्रुप है। अभी तो लेटेस्ट अपडेट यही है, जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, दे आर इन टॉक्स विद द मालियन अथॉरिटीज। तो पिछले 2 महीनों में अगर देखा जाए, भारत ने 3 रेस्क्यू मिशन पे काम किया है या फिर अभी भी वो काम चल रहा है। और पिछले 10 साल में पीछे देखूं, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन देवी शक्ति, इतने सारे ग्लोबल रेस्क्यू मिशन सक्सेसफुल हुए हैं। पर फिर भी कुछ लोग जो बाहर बैठे हैं, टाइम टू टाइम दे आर ऑलवेज चैलेंजिंग, ऑलवेज क्वेश्चनिंग India's foreign diplomacy, and they even have the audacity to say that our external affairs minister S Jaishankar should resign. Anyways, वो लोग चाहे कुछ भी बोलें, आपको हमेशा याद रखना है कि चाहे आप भारत से बाहर चले जाएं, you as an Indian citizen are not expendable for your country and your safety is non-negotiable. जय हिंद, जय जगन्नाथ।